इसके पहले जादव समाज के लड़के कानू समाज के लड़के को लेके लड़की के लेके भागे थे, कुछ नहीं हुआ था। रजवार समाज को लड़की के लेके भागे थे, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन चंद्रवंशी समाज के लड़का और जादव समाज के लड़की के साथ चला गया तो यह एक बहुत बड़ा आफत हो गया। और इस आफत का परिणाम ये हुआ कि पहले तो पिटाई की गई, उसको अपमानित किया गया। उसके बाद वहाँ से भी नहीं माना लोग, तब बुलडोज़र प्राइवेट ले करके और दिन के उजाले में वहाँ पर जो है से घर को ढा दिया, जो बड़ी मशक्क़त से एक एक रुपया बचा करके उसके पिताजी गणेश चंद्रवंशी मकान बनाए थे। गांव में मैं गया तो चंद्रवंशी समाज में इतना दहशत था कि कितना घर होगा वहाँ पे चंद्रवंशी? वहाँ 60 घर से ऊपर लोग होंगे। यादव कितना घर होगा? यादव भी 70-80 घर होंगे। नौजवान वहाँ के चंद्रवंशी समाज के थे, सभी लोग आसपास में गांव में कहीं ना कहीं शरण लिए हुए थे, डरे हुए सहमे हुए लोग। बिल्कुल। यादव समाज की लड़की होती है और चंद्रवंशी समाज का लड़का होता है। दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला कई दिनों से चल रहा है और दोनों जो है भाग कर शादी करने का प्लान करते हैं। लेकिन ऐसे में जो यादव समाज के जो लड़की के माता पिता होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, उनको रास नहीं आता है। और जो चंद्रवंशी समाज यानी कि के परिवार वाले के घर पर जाकर जो है अपना प्राइवेट बुलडोजर लेकर उनके घर पर जो है तोड़फोड़ करते हैं, उनके परिवार के साथ मारपीट भी करते हैं। और यह घटना जो है बिहार के नवादा जिले के हैं। हमारे साथ पूर्व एमएलसी प्रोफेसर डॉक्टर रामबली चंद्रवंशी जी है। सर, आप तो उस घटना स्थल पर भी गए थे, क्या कुछ मामला था और किस तरह से जो है कहा जा रहा है कि बुलडोजर लेकर जानबूझकर जो है चंद्रवंशी परिवार का जो है घर तोड़ा गया? नहीं, एक तरफ बिहार में सुशासन की ढोंग रची जाती है और दूसरे तरफ आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जब कानून में प्रोविज़न है कि कोई लड़का लड़की अगर बालिग है, इंटरकास्ट मैरिज करता है, अंतर्जातीय विवाह, तो उसको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और संरक्षण भी दिया जाएगा। लेकिन ये मामला नवादा में जो अभी यहाँ पर नवादा कहाँ का है सर? नवादा जो है नरहट थाना के अंतर्गत हमीदपुर 12 गांव है। उसमें 18 साल से अधिक की बच्ची प्यार कर रही थी एक लड़का से। वो बच्ची यादव समाज से थी ना? यादव समाज की थी। अब किसी से किसी समाज का भी प्रेम हो सकता है, प्यार हो सकता है, ये तो बहुत कॉमन बात है। लेकिन प्यार करने के बाद लड़की के पक्ष वाले लोग, परिवार वाले लोगों ने वो कहा कि जब इससे प्यार बंद करो नहीं तो हम तुमको जान मार देंगे। तो अब लड़की समझ गई कि अब हमको यहाँ से प्यार करना ही है, उसके साथ रहना ही है, तो यहाँ रहेंगे तो हमको लोग जान मार देगा, उसको भी जान मार देगा। तो ये दोनों लोग ने प्लानिंग करके घर से प्लान कर गए, भाग गए। लेकिन भागने के बाद जो गाँव में तांडव हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तांडव क्या हुआ? पहले उस सबको पिटाई की गई, जबकि उसी गांव में इसके पहले जादव समाज के लड़के कानू समाज के लड़के को लेके लड़की के लेके भागे थे, कुछ नहीं हुआ था। रजवार समाज को लड़की के लेके भागे थे, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन चंद्रवंशी समाज के लड़का और जादव समाज के लड़की के साथ चला गया तो यह एक बहुत बड़ा आफत हो गया। और इस आफत का परिणाम ये हुआ कि पहले तो पिटाई की गई, उसको अपमानित किया गया। लड़की एक थी 15, 16, 17 साल की, परीक्षा दे रही थी, उसी परिवार से संबंधित। वो परीक्षा दे रही थी, रजौली में, नवादा जिला में आता है। वहाँ सेंटर तक गया लोग 15 आदमी, और जा कर के उसको एक तरह से किडनैप करने की कोशिश किया, उसके साथ बदसलूकी किया और परीक्षा देने से बाधित हुआ, उसका करियर खराब हुआ। उसके बाद वहाँ से भी नहीं माना लोग, तब बुलडोज़र प्राइवेट ले करके और दिन के उजाले में वहाँ पर जो है से घर को ढा दिया, जो बड़ी मशक्क़त से एक एक रुपया बचा करके उसके पिताजी गणेश चंद्रवंशी मकान बनाए थे और उस मकान को ज़मीन दोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद भी उन लोगों ने नहीं माना तो उसकी पानी काट दी गई, पटवन की जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया। यानी उस घर के, जब उस गांव में मैं गया तो चंद्रवंशी समाज में इतना दहशत था कि कितना घर होगा वहाँ पे चंद्रवंशी? वहाँ 60 घर से ऊपर लोग होंगे। यादव कितना घर होगा? यादव भी 70-80 घर होंगे। लेकिन चंद्रवंशी समाज का कोई नौजवान, कोई आदमी नहीं आया, जो जान पहचान के भी लोग थे, जिनको सबको मालूम था कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो लोग सामने नहीं आए। इतना दहशत था। वहाँ की महिलाएं सामने आई, कुछ बुजुर्ग सामने आए, लेकिन जो नौजवान वहाँ के चंद्रवंशी समाज के थे, सभी लोग आसपास में गांव में कहीं ना कहीं शरण लिए हुए थे, डरे हुए सहमे हुए लोग, बिल्कुल। और वैसी परिस्थिति में मुझे तो सरकार पर शर्म आती है कि सरकार इतने दिनों के बाद भी एहतियाती के तौर पर कोई कदम नहीं उठाई। जिस दिन हम गए उस दिन 3-4 की गिरफ्तारी हुई, सुना कि वहाँ के थाना ने फ़ोन किया था, लेकिन उसके बाद भी उसको छोड़ दिया गया है। तो अब उसी बीच में नीतीश कुमार का जो है
वह यात्रा भी चल रहा था, समृद्धि यात्रा समृद्धि यात्रा के तहत गए थे नवादा में। लेकिन आप जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री जो है नकली मुख्यमंत्री है और नकली यात्रा करता है। समृद्धि किसका हो रहा है? पदाधिकारियों का समृद्धि हो रहा है। वहाँ पर चुने हुए लोग जो जीविका दीदियाँ हैं उन्हीं लोग के बीच में बैठक करता है, बाकी आम आदमी को दूर दूर तक फटकने नहीं दिया जाता है। इतनी बड़ी समस्या नवादा की है, क्या मुख्यमंत्री को मालूम नहीं होगा? और अगर मालूम नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देना चाहिए। चंद्रवंशी समाज से कई बड़े बड़े नेता हैं सर। प्रेम कुमार चंद्रवंशी बिहार विधानसभा का स्पीकर हैं, प्रमोद चंद्रवंशी बिहार सरकार में मंत्री हैं, और ऐसे कई जो है सांसद भी हैं, भीम सिंह। तो ये लोग जो है क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वहाँ पे नहीं जा रहे? यही तो मैं भी कहा कि अगर ये लोग रसूखदारी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं सरकार में, इन लोगों की भी जिम्मेदारी थी कि इस तरह से मानवता शर्मसार हो रही है और समाज के गरीब लोगों पर इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वैसे परिस्थिति में इन लोग के स्वयं जा कर के न्याय करना चाहिए था और दहशत का जो माहौल था उसको ख़त्म करना चाहिए था। शासन का मतलब, सुशासन का मतलब था कि कानून का राज अगर होता तो कानून का राज का मतलब था कि दहशत नहीं होना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनको रक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन बजाय इन लोगों ने कुछ अभी तक नहीं किया। इसलिए इन लोग अगर रक्षा नहीं कर सकता है, गरीब गुरबे लोगों को न्याय नहीं दिला सकता है, तो इनको पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाज के तरफ से लोगों को ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि आखिर आप किसके रक्षा के लिए आप समाज में ओहदेदार पद पर हैं। लेकिन सुशासन की सरकार कही जाती है, खास करके नीतीश कुमार का जो है क्रेडिट मिलता है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्राइवेट बुलडोजर ले जाकर घर तोड़ा गया, तो ऐसे में कोई प्रशासन वहाँ पर कोई देख रेख या कुछ भी एक्शन नहीं ली? अभी तक वहाँ कोई बहुत ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अभी भी गांव के अंदर दहशत है। गांव के अंदर 60-70 घर चंद्रवंशी है, वो लोग अभी रह नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पर भय का माहौल है। तो सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार के लोगों को, जो हमारे लोग थे सरकार में, उन लोगों को भी तो जा कर के संरक्षण करना चाहिए था। मैं किसी जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दंगा और फसाद कराने के मैं नहीं हूँ कि जाति का लड़ाई करा रहा हूँ। मैं तो जायज़ और नाजायज़ की बात किया कि कानून में जब प्रोविज़न है अंतर जातीय विवाह करने का और स्वेच्छा से लड़का और लड़की ने दोनों शादी कर लिया, तो फिर इस तरह के कोहराम, इस तरह के ये जो अत्याचार किए गए हैं गाँव के अंदर, ये कहीं न कहीं खराब है और इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार भी अगर हिफाजत नहीं कर सकती है तो मैं तो एक और चेतावनी देता हूं और आह्वान करता हूं कि अति पिछड़े समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग आगामी चुनाव में एनडीए को वोट नहीं करें। एनडीए के वोट करने से यही आपके साथ घटनाएं घट रही है। इसलिए भाजपा को वोट देने में, जनता दल की वोट देने में 4 बार सोचिए कि आपके बेटी बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, उसकी रक्षा नहीं हो सकती है, तो हम उनको वोट दे के क्या करेंगे। लेकिन आप वहाँ पर गए थे सर, तो क्या अभी तक जो लड़का लड़की है उसके साथ क्या कुछ हुआ है? आप बता रहे हैं कि वो जो है भागकर वो लोग शादी कर लिए हैं, तो अभी वो लोग कहाँ पे है? पुलिस प्रशासन के पास है या घर के पास है? पुलिस प्रशासन जो है लड़की के लाई है या पुलिस लाई है या कुछ डर से आई है लड़की। अब लड़की उन लोग के कब्जे में चली गई है तो उन लोग के प्रभाव से बयान करेगी। अब वही तो फंसा जाएगी, तो इसलिए लड़की पक्ष वाले जो लोग हैं, माने उसके लोग, वो इसको और उल्टे फंसा सकते हैं, लेकिन उस लड़का को, लेकिन उसके पहले लड़का और लड़का के परिवार को भी। लेकिन फुटेज जो पुराना है जिसमें शादी की है, स्वेच्छा से बयान दे रही है, उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए और पुलिस को उसको प्रति पूरा संरक्षण दे करके सच को सच उजागर करना चाहिए। और ये लड़की बालिग थी, स्वेच्छा से गई है। आज किसी लड़की को बिना इजाज़त के कोई हाथ भी अगर पकड़ ले कोई पुरुष, ये संभव नहीं है। इसलिए ये सब बात बेबुनियाद है कि उसको ले करके भाग गया। भागा नहीं, दोनों प्रेम प्रसंग में दोनों गांव से बाहर चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर लोग जो है जातीय उन्माद फैला रहे हैं। इस तरह से कोई बात वहाँ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, प्रेम प्रसंग का मामला है। देखिए, जातीय उन्माद और ये सब करने के मैं विश्वास नहीं करता। प्रेम प्रसंग का मामला है, सही बात है, जड़ तो यही है। लेकिन प्रेम प्रसंग में अगर यादव समाज के लड़की है तो यादव समाज को उसके साथ जाके शादी ब्याह कोर्ट मैरिज करवा देना चाहिए था कि लो तुम दोनों शादी करके रहो आराम से। लेकिन उसके परिवार को पिटाई करना, उसका पानी रोक देना, उसके बच्ची को परीक्षा रोक देना और बुलडोजर से घर रहा देना, क्या ये कानून के नज़र में जायज़ है?
इसलिए कहीं से भी ये सब बात नहीं है कि हम लोगों ने दंगा फसाद या गुटबंदी करने की बात हो रही है, जातीय उन्माद फैलाने की बात है। ये नहीं, न्याय की बात होनी चाहिए, कानून की बात होनी चाहिए, और कानून में लड़का और लड़की दोनों को रक्षा करके दोनों को संरक्षण देने की ज़रूरत है, और दोनों को पारितोषिक देने की ज़रूरत है कि दोनों को शादी ब्याह करके फंसाए। परिवार को न्याय अभी तक मिला है कुछ? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी, कोई आश्वासन नहीं। अभी तक परिवार के लोग दहशत में हैं। परिवार छोड़ दीजिए, गांव के लोग दहशत में हैं। गांव में अभी भी जाइएगा तो 10-20 नौजवान नहीं मिलेंगे गांव में कि वो लोग रह सकें, इतनी दहशत है अभी भी वहाँ। पता नहीं, सरकार नाम की चीज़ें नहीं है हमारे समझ से। तो चलिए, तो हमारे साथ प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी थे। जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला था, चंद्रवंशी समाज का लड़का था और यादव समाज की लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद जो है, जब दोनों प्रेम प्रसंग के मामले में जब शादी ब्याह करते हैं, उसके बाद यादव समाज के लोग जो है चंद्रवंशी समाज के घर जाकर उनके साथ मारपीट भी करते हैं, उनका बिजली पानी भी रोक देते हैं और बुलडोजर से घर भी ढहा देते हैं। और ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल उठता है, और ख़ास करके रामबली चंद्रवंशी जी भी घटनास्थल पर गए थे, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि गाँव में जो है कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, वहाँ के लोग जो है डरे हुए सहमे हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाकी इस पूरी वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें देख सकते हैं। आप देख रहे थे डायरेक्ट फिक्स, मैं उनको और बहुत बहुत धन्यवाद।